Hello friends, welcome back to my channel The Education Master. So today we are going to study chapter 1 Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization of class 12th History. ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ये जो हमारी हिस्ट्री की बुक है क्लास 12th की, इसमें मेनली भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो कब का है, 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है इसमें 3 तरीके की हमें सभ्यताएं देखने को मिलती है। पहली है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, मतलब कि अर्ली हड़प्पन कल्चर, जो कि 2600 BC से पहले का टाइम पीरियड है। ठीक है, उससे पहले की सभ्यता है। फिर आती है हमारी दूसरी मैच्योर हड़प्पन कल्चर, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जो कि 2600 BC से 1900 BC के बीच की है। उसके बाद आती है हमारी उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, डेट इज़ लेट हड़प्पन कल्चर, जो कि 1900 BC के बाद की है। ठीक है, अब शुरुआत होती है हमारे इस चैप्टर की, जिसमें बताया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। द सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड आफ्टर हड़प्पा, द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। अब अगर हम बात करें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, तो इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये हड़प्पा के बाद, हड़प्पा में ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पा में मिली। ठीक है, तो इसलिए हड़प्पा के बाद इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। ये पहली साइट थी जहाँ पर इस यूनिक कल्चर को डिस्कवर किया गया। ठीक है, जो यूनिक टाइप की जो संस्कृति है उसको हमने कहाँ पर देखा, हड़प्पा में देखा, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक है, अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के 2 मेन फैक्टर हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 2 कौन से हैं मेन सेंटर्स, कौन कौन से, एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1921 to 22 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल, दयाराम सैनी एंड रखलदास बनर्जी। अब कोई ना कोई चीज़ बनती है तो अपने आप उजागर तो नहीं होगी, उसको डिस्कवर किया गया है, उसको किसी ने ढूंढा है। तो अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने ढूंढा है, तो वो ढूंढी गई है इन 3 महाजनों के द्वारा। कौन कौन से हैं, सर जॉन मार्शल, दयाराम सहनी और रखलदास बनर्जी। इन तीनों बंदों ने इस सभ्यता को ढूंढा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढा है। और कब ढूंढा है, 1921 से लेकर 1922 के बीच में। ठीक है, मतलब इन्होंने इस टाइम पीरियड में इस सभ्यता को डिस्कवर किया। उसके बाद बात आती है, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमेशा हम स्रोतों की बात तो हमेशा करते हैं कि वो चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें जानकारी हमें मिल रही है, वो हमें कहाँ से मिली। ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि हमें जैसे हमने जन्म लिया वैसे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था एंड हमें सब चीज़ें लिखी लिखाई पढ़ी हुई मिल गई। हर चीज़ के स्रोत होते हैं। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार होते हैं, वो जब भी हमारे हिस्ट्री को ढूंढते हैं, देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से मिलती है वो। तो जहाँ से उनको वो जानकारी मिल रही है उनको हम स्रोत कहते हैं, सोर्सेज कहते हैं। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्रोत कौन कौन से थे, बिल्डिंग्स हो गई, स्टोन्स, बेक्ड ब्रिक्स, बेड्स, ब्लेड्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर, सील्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के लिए। क्या क्या, इमारतें, उस टाइम पे जो इमारतें बनती होंगी तो हमारे इतिहासकारों ने देखा कि ये इमारतों में ये लिखा गया है या फिर इस टाइप की इमारतें हुआ करती हैं, तो वहाँ से हमें सोर्सेज मिले, एविडेंस मिले। फिर स्टोन्स, पत्थर, फिर उस टाइम पे जो लोग औजार यूज़ करते होंगे, तीखी तीखी चीज़ें होती होंगी, वो सोचते होंगे कि औजार है ये। ठीक है, फिर जो ईंटें होती हैं, जो बेक्ड, आज के टाइम पे जब बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करते हैं, मतलब कि जली हुई जो भट्टे में निकालते हैं हम ब्रिक्स, ईंटें, वो भी मिली। और ऑर्नामेंट्स, पहनने के जो हमारे आभूषण होते हैं औरतों के भी, तो वो सब मिले। तो उन सब से हमारे जो इतिहासकार थे, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, उन्हें पता चला और इन सब चीज़ों को क्या बोला गया, सोर्सेज, मतलब स्रोत। अब बात करते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। कोई भी चीज़ जो होती है हम देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ तक प्रचार प्रसार है। ठीक है, तो ऐसे ही जो एक्सपेंशन है इस सिविलाइजेशन का, ये सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात, जम्मू, पाकिस्तान, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि ये पाकिस्तान हमारा इंडिया का ही पार्ट था एक टाइम पे, जम्मू हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, सारी सारी क्या है, इंडिया के पार्ट है। तो यहाँ तक ये जो सभ्यता है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये फैली हुई थी, अब भी फैली हुई, मतलब पहले के टाइम फैली हुई थी, आज के टाइम पे तो इनके नाम चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो सभ्यता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके कुछ मेन सेंटर्स थी।
कौन कौन से? नागेश्वर, बालाकोट, चन्हुंदारो, कोटजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये मेन सेंटर्स का मतलब क्या है, यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें मिली हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में, इसलिए इनको हमने क्या बोल दिया? मेन सेंटर्स बोल दिया इस सिविलाइजेशन का। ठीक है, अब दिस वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन सिविलाइजेशन मतलब शहरी, जो शहर आज के टाइम पे हम जो शहरी विकास देखते हैं, उस टाइम पर भी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। और इस सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता का जो मेन फीचर है, मेन विशेषता है, वो क्या है? टाउन प्लानिंग। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर बताओ। तो मेन फीचर है यहाँ का टाउन प्लानिंग, शहरी व्यवस्था, जो आज के टाइम पे हम देखने को मिलती है। आज के टाइम पे ये शहरी व्यवस्था बहुत कॉमन है। आपको बहुत सारे शहर दिख जाएंगे, आपको पता है वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, बाज़ार आसपास होते हैं, बहुत अच्छे से बनाई गई होती हैं टाउन्स, बहुत अच्छे से घर बनाए गए होते हैं, शहर बनाए गए होते हैं, गलियाँ बनाई गई होती हैं। लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ होना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि वहाँ का जो मेन फीचर, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को खड़ा किया। उस सभ्यता को जब आप देखोगे अपने आमने सामने, तो आपको पता चलेगा कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने, बहुत दिमाग लगाकर उन्होंने पूरी अपनी सिविलाइजेशन को खड़ा किया, और वहाँ का मेन फीचर टाउन प्लानिंग रखा। ठीक है, तो आज की पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे अगली वीडियो में, दैट इज़ बिगिनिंग्स। थैंक यू।